देखिए डीपीआर हमें लगता है अगर हम लोग जागरूक ना हुए होते तो फाइनल हो गई होती और जो मैनपुरी में चला गया होता है। फर्रुखाबाद के विकास को लेकर जो भी योजनाएं आती हैं वो दूसरे जनपद में चली जाती है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप अपनी बात को पूरी दमदारी से ऊपर कहोगे नहीं, तब तक जिले का विकास कैसे होगा। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझते तो आज हम सब लोग जो आम जनता है हम लोग रो थोड़ी रहे होते। मेरा वो असल में उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी विरासत बन चुकी है जनता को वोट देना। लगातार आपको वोट देते हैं, लगातार आपको जिताते हैं, क्यों? हम एक उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से, इसलिए इसका खामियाजा पूरा का पूरा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर का जो मुद्दा है और जीरो पर ही विधायक जी यहाँ का काम जो होता है वो हर चीज मैं खुद नहीं बता सकता। तो पानी पी रहे हैं क्योंकि अपना खरीद के पी रहे हैं। महिला यहाँ पर परेशान है। बीजेपी की सरकार हो जाएगी। उन्हें जानते तकरीब है ये कपड़ा मान्य है और काले कपड़े पहन के आए, काले कपड़े पहन के गए। फर्रुखाबाद के साथ हमेशा सौतोला व्यवहार होता रहा। पहले गंगा एक्सप्रेस वे आया, वो फर्रुखाबाद की जगह शाहजहांपुर चला गया। अब कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बात चल रही है, जिसका भी डीपीआर अभी तक खैर फाइनल नहीं हुआ है। पहले सुनने में आ रहा था कि फर्रुखाबाद आएगा, अब सुनने में आ रहा है ये मैनपुरी जाएगा। इसको लेकर फर्रुखाबाद जनपद के जो समाज सेवी संगठन हैं, जो भी जागरूक युवा हैं, वो लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज डीएम संजय कुमार सिंह से कुछ लोग मिले हैं, उनसे ही बात कर लेंगे क्या मामला है और किस प्रकार तक ये संघर्ष जो है रहने वाला है। सर क्या नाम है? मोईद अफरीदी एडवोकेट। क्या लगता है फर्रुखाबाद के विकास को लेकर जो भी योजनाएं आती हैं वो दूसरे जनपद में चली जाती हैं? देखिए, जहाँ पर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर सीधे सीधे सत्ता के लोगों के विरुद्ध जाता है। लेकिन कड़वा सत्य यही है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बेहद उदासीन हैं हमारे जनपद के विकास के लिए, उस जनता के लिए जिसने उन्हें जिताकर और उस स्तर तक पहुंचाया, उनके लिए कतई फिक्रमंद नहीं है। इसलिए जनपद पिछड़ता चला जा रहा है। और जहां तक जनता की बात रही, जनता उनसे जुड़ी है, सही है। जो जन सामान्य होता है, जन सामान्य इन मुद्दों के ऊपर इतनी बात नहीं कर पाता है। कुछ ही लोग जो है वो जनता को जागरूक करते हैं और जागरूकता सबसे पहले हमारे उन जनप्रतिनिधियों में आनी चाहिए जिनको हमने जिताकर उस स्तर तक पहुंचाया कि हमारी समस्याएं वो सुने और वो आगे तक सक्षम अधिकारी तक। क्या मतलब क्यों जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? जनता ने एक बार नहीं दो बार मौका दिया है। उन जनप्रतिनिधि रिपीट करे गए, सभी जनप्रतिनिधि हैं, एक ही आध को छोड़कर सभी रिपीट किए गए भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी जागरूकता नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? वो असल में उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी विरासत बन चुकी है, जनता को वोट देना हमारे लिए मजबूरी है, जनता हमको वोट देगी, जिताएगी, क्योंकि शीर्ष पे बैठे हुए नेताओं को देखकर जनता वोट दे रही है। और उन्हीं के नाम का फ़ायदा हमारे जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि उठा के अपनी कुर्सी को पक्का कर लेते हैं। उसके बाद बेफिक्र हो जाते हैं कि 5 साल तक तो वापस बुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब 2024 के चुनाव को लेकर माननीय सांसद महोदय को चिंतित होना चाहिए कि वो अपने स्तर से जनता की समस्याओं को अपने शीर्ष सदन तक पहुँचाएँ और उन समस्याओं को हल करें जो हमारे जनपद की बुनियादी समस्याएं हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे या गंगा एक्सप्रेस वे या शहर के अंदर की समस्याएं, लिंक रोड्स, कुछ भी कहने योग्य नहीं है कि हमारे साथ कुछ अच्छा किया गया, कहीं जनपद के साथ विकास को जोड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं। विकास सिर्फ एक नारा और नाम बनकर रह गया है। पहले ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस वे छीन लिया गया, शाहजहांपुर चला दिया गया। खैर उसके लिए योगी जी ने आदेश कहा था यहाँ पर जब सभा में आए थे कि लिंक एक्सप्रेस वे देंगे, लिंक रोड दे देंगे। अब ग्रीन एक्सप्रेस वो लेकर खतरे की तलवार जो है वो लटक रही है। क्या लगता है ऐसा हर बार जनपद में? ऐसा इसलिए हर बार हो जाता है जनपद में कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, इनको हम सांसद कह सकते हैं या विधायक कह सकते हैं, वास्तविकता में तो उनको इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए कि हमारे जनपद को क्या चाहिए। आसपास के जनपद के नेता लोग आप देखिए, चाहे पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के सुरेश खन्ना जी हों या जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हों, या हरदोई के आप जनप्रतिनिधियों को ले लीजिए या और जिलों के ले लीजिए, वो अपने जनपद के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं लगातार। आप ये देखिए, अभी परसों हमारे विमलेश भाई ने एक वीडियो डाला था, जितिन प्रसाद जी इटावा गए हुए थे। इटावा पहले से ही काफ़ी समृद्ध जिला है विकास के नाम पर,
क्योंकि वहाँ से पहले अखिलेश जी, उससे पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री लगातार होते हैं, तो अखिलेश उनके शासनकाल में बहुत काम हुए इटावा में। इसके बाद भी अभी जब जितिन प्रसाद जी गए तो उन्होंने वहाँ के जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के थे, सरिता भदौरिया, रामशंकर कटरिया सांसद, उनके नाम ले लेकर बोला कि इन लोगों ने जीना हराम कर रखा है, हमें ये दीजिए वो दीजिए। और उन्होंने काफ़ी घोषणाएं भी वहाँ पे की कि वो काम चालू होने जा रहे हैं, उन्हीं का वो शिलान्यास करने गए थे। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप अपनी बात को पूरी दमदारी से ऊपर कहोगे नहीं, तब तक ज़िले का विकास कैसे होगा। ना मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम है कि वो प्रत्येक ज़िले को देखें, ठीक है ना। ज़िले को दिखवाने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है, जो जाके बताएं उनको कि साहब हमारे ज़िले में इतना पिछड़ापन है, हमारे ज़िले में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ना कोई 4 लेन की सड़क है, ना यहाँ तक कि 2 लेन की सड़क नहीं है। आप ये समझिए पूरे ज़िले में जिम्मेदारी एक बड़ा सवाल निकल कर आ रही है। जिम्मेदारी को लेकर सवाल आ रहा है। जैसा कि आपने भी एक वीडियो शेयर किया था, उसमें जो जितिन प्रसाद जी हैं वो कह रहे थे कि जो वहाँ के इटावा के सांसद वो खुद से कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा काम होना चाहिए, वैसा काम होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? देखिए, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आज हम सब लोग जो आम जनता है, हम लोग रो थोड़ी रहे होते। मेरा फर्रुखाबाद के साथ सौतेलापन लगातार होता चला जा रहा है। आप सब मीडिया वाले भाई बंधु देख रहे हैं। अगर एक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए घोषणा मायावती जी के ज़माने की जाती है, उसके बाद में जब भाजपा सरकार आती है तब वो इधर से उधर कर दिया जाए। कुछ हमारे जो नेता पड़ोस के ज़िले के हैं वो ले जाते हैं। तो हमारे ज़िले के नेता जो हमारे माननीय गण हैं वो एक प्रयास नहीं कर सकते हैं हम आम जनता के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार आपको वोट देते हैं, लगातार आपको जिताते हैं। क्यों? हम एक उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से कि हमारे नेता हमारे ज़िले के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर हम लोग कुछ नहीं देख सके तो आने वाली पीढ़ी तो हमारा एक फर्रुखाबाद का अच्छा भविष्य देखे। लेकिन उसके लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी जो वीडियो मैंने आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो मैंने डाला था, जितिन प्रसाद जी इतनी बारिश में इटावा में आए थे, उसके बाद में इतनी अच्छी सौगातें वहाँ दी। एक उन्होंने फ्लाईओवर का वहाँ बनाने की कहा है, और एक विधायक जी हैं, विधायक जी ने वहाँ के लिए मांगी। हमें लगता 10-12 सौगातें वो देख के गए। जबकि अभी भैया ने बताया कि वहाँ इटावा में इतना अच्छा व्यवस्थाएं हैं पहले से, उसके बाद में ऐसा हुआ है। लेकिन फर्रुखाबाद में आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कोने से आप, किसी भी ज़िले से आप फर्रुखाबाद ज़िले में जैसे ही इंटर करेंगे, ऐसी सड़कें देखेंगे आपको पहले से महसूस हो जाएगा फर्रुखाबाद एक गांव जैसा है, उस गांव में हम घुस रहे हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसा सौतेलापन हमारे फर्रुखाबाद के साथ क्यों? डीपीआर की अगर बात कर लें तो डीपीआर बता रहे हैं अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। क्या उम्मीद है कब तक डीपीआर फाइनल होगा? क्या चुनाव जो 2024 का चुनाव आ रहा है उससे पहले ही डीपीआर फाइनल होने की उम्मीद है? देखिए, डीपीआर हमें लगता है अगर हम लोग जागरूक ना हुए होते तो फाइनल हो गई होती और जो मैनपुरी में चला गया होता, ये पूरी उम्मीद है। लेकिन अब डीपीआर रुकी है तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को उम्मीद है कि हम लोग जो जागरूक हो रहे हैं, फर्रुखाबाद की जनता जागरूक हो रही है। इतनी बरसात में आप लोगों ने उस दिन देखा था, हम सब लोग पहुँचे थे, एक प्रयास है हम सब लोगों का। तो इसलिए वो हमें अब उम्मीद है कि फर्रुखाबाद से आएगा और हमारे सांसद जी, विधायक जी जागेंगे और फर्रुखाबाद के साथ जो हो रहा सौतेलापन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, हमारी उम्मीद है। क्या लगता है अगर डीपीआर चुनाव से पहले फाइनल हो जाता है, बाद में नहीं होता है और फर्रुखाबाद में एक्सप्रेसवे नहीं मिलता है, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को? देखिए, पूरी तरह से जो हम सोचते हैं कि जनप्रतिनिधियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फर्रुखाबाद के लिए बचा ही क्या। इसके बाद कोई एक्सप्रेसवे यहाँ आने वाले नहीं है आसपास के, अभी हमें ऐसा नहीं लगता, उम्मीद है कि आगे आएगा। इसलिए इसका खामियाजा पूरा का पूरा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने लगातार यहाँ के 4 विधायक हम लोगों ने जिताए हैं, सांसद हम लोगों ने जिताया है, और हमारा एमएलसी साहब यहाँ से वो जीते हैं, जिला पंचायत सदस्य वो जीती हैं। सब कुछ तो भाजपा के पास है, फर्रुखाबाद ने दिया। आसपास के जनपद में आप देख लीजिए, सारे के सारे भाजपा के नहीं होंगे। फर्रुखाबाद इतना सब कुछ आपको देता है, उसके बाद में आप फर्रुखाबाद को क्या देते हैं? तो साफ तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे के बाद जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, फर्रुखाबाद से ना निकलने को लेकर फर्रुखाबाद की जो जनता है उसमें काफ़ी रोष है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर फर्रुखाबाद से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी अगर निकल जाता है गंगा एक्सप्रेसवे की तरह, तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है।